हेलो एवरीवन। मैथ से रिलेटेड पैडागोजी जो आएगी आपके 15 क्वेश्चन मैथ पैडागोजी के होंगे। 15 क्वेश्चन आपके मैथ से होंगे। ये पेपर फर्स्ट में यानी प्राइमरी लेवल तक यानी 1 से 5वीं क्लास तक का जो लेवल है, लेवल फर्स्ट, उसके अंदर 15 क्वेश्चन तो पैडागोजी के, 15 क्वेश्चन मैथ से होंगे। तो मैथ दोनों मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे। तो हमने इसकी जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में शोल्व कर लिया है। अब हम हल करेंगे पैडागोजी। ठीक है, और ये पेपर 9 जनवरी 2023 को हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा 3, संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन पर अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं? तो आंसर होगा दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षीय आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्दिष्ट करना एवं मार्गदर्शन देना, शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने पर अवसर प्रदान करना, शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना है। तो आपका ऑप्शन होगा भाई कंपटीशन तो बच्चों के अंदर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब ऑप्शन हाँ, उनको निर्देश देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए और अधिगम पर विचार करने पर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यानी ए और बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण अवधारणा नहीं है? तो मिलान आपकी पूर्ण अवधारणा नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं 28, 48, 57, 92। तो बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है? तो पुनः समूहीकरण। अगला प्रश्न है, स्तर 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है? तो हस्त कौशल सामग्री का उपयोग 10 के एकक इकट्ठे के रूप में समझाइए। ये सबसे अच्छी उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। तो गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? तो गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता। ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, जब 354 प्लस 99 का जोड़ ज्ञात करने के लिए लिखा गया तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों ने निम्न प्रकार से उसे हल किया। 354 प्लस 99 बराबर 354 प्लस 99 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 354 प्लस 100 माइनस 1 बराबर 454 माइनस 1 बराबर 453। तो जोड़ ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि कार्यनीति कहलाती है। तो ये विधि कौन सी विधि कहलाती है? विस्थापन विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है? निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, ये आपका गणितीय संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मकता एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। तो निपुण भारत का पूरा नाम है, तो निपुण भारत का पूरा नाम है तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूव्ड पेडागोजी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की कक्षा 1 कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे पाठ जो कि बच्चे की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताहों के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम परिवर्तन आदि पर आधारित है। ऐसे पाठ आपके विद्यार्थियों के समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप में सीखने में सहयोग करने में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रम का एक भाग है? तो पैटर्न संबंधों की पहचानना, परिकल्पना बनाना, देय सूत्रों का उपयोग कर समस्या का समाधान करना। तब ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है। तो अभी क्षमता स्केल का उपयोग कर बच्चों का परिणाम जानना, उपचारिक विधियों को प्रदान करना। अगला प्रश्न है, जब किसी बच्चे को 12x25 का हल निकालने के लिए लिखा गया तब उसने निम्नलिखित विधि अपनाई। 12x25 बराबर 3x4x25 बराबर 3x100 बराबर 300। तो गणित को एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, बच्चे की सराहना करे, अन्य विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वैन हेले का ज्यामितीय चिंतन की सिद्धांत थ्योरी में इस तरह की न्यून रूप से संभावनीय विशिष्टता है? तो ये आयु पर निर्भर करता है। तो वैन हेले की जो ज्यामितीय चिंतन आयु पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। बने रहिए। थैंक यू।